अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कल हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी थी, तो आज हम 3.1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सेट्स ऑफ बिल्डर नोटेशन। अब हम देखते हैं बिल्डर नोटेशन हमारे पास क्या है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर हमारे पास 40 है। 40 में इसकी 3 फॉर्म होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक टेबुलर फॉर्म और तीसरी है सेट बिल्डर मेथड। चूँकि हमारा पहला जो सम है वो बिल्डर फॉर्म मेथड के लिहाज से, इसलिए हम इसको ही डिस्क्राइब करते हैं। क्या है, इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इज स्पेसिफाइंग सेट्स। इसको हम कभी कभार आसान और यूज़फुल एम्प्लॉय मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मखसूस होता है। दिस दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर अ आर्बिट्रेरिटी आर्बिट्रेरिटी। उन्होंने कहा है कि इनको हम सिंबल्स अलामतों के साथ, लेटर्स के साथ मन चाहे इसका मतलब होता है मन चाहे जिससे मर्ज़ी ज़ाहिर कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये देखिए हैं, उन्होंने हमें ये बिल्डर नोटेशन है, उन्होंने कहा ये सिंबल्स वगैरह हैं, सिंबल्स और लेटर्स से ये देखिए हमारे पास लेटर हैं, सिंबल वगैरह से ज़ाहिर किए, इस फॉर्म में हमने लिखना है इस क्वेश्चन को। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपने पूरे सम में याद रखनी है। तो इसमें हम सबसे पहले आता है सच डैट सच डैट क्या है, ये हम इसको इससे ज़ाहिर करते हैं x1 स्लैश है और आगे x है, ठीक है। दूसरी हमारे पास है करली ब्रैकेट, दूसरी हमारे पास है करली ब्रैकेट, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास जो तीसरी वैल्यू है, ये देखें, ये ई है, उल्टा ई से बड़ी ए बी सी में लिखा जाता है, स्टाइलिश जो होती है ना उस ए बी सी में। तो इस ई को हम कहते हैं बिलोंग, यानी ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ करता है। चौथा हमारे पास सिंबल है वो ये है, उल्टा वी, इसे एंड कहते हैं। और लास्ट सिंबल है हमारे पास, दरमियान में वैल्यू आती है, इसे कहते हैं सिंबलाइज। सिंबलाइज बिटवीन नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये यूज़ होता है करली ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद बिलोंग और एंड का, और फिर लास्ट में ये सिंबलाइज, ये होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखें तो हर जो नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। आगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। इसी के साथ हर जो पार्ट है वो किसी न किसी का स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले अपनी क्वेश्चन में जो लिखेंगे करली ब्रैकेट, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सच डैट। बताया था कि ये सच डैट हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, हमने लिखा सच डैट। उसके आगे हमारे पास वैल्यू है इज इक्वल। अब ये देखें कि ये जितने भी लेटर हैं इनको एन से ज़ाहिर किया जाता है। एन से क्यों ज़ाहिर किया जाता है, इन नंबर्स, यानी ये सारे नंबर्स या लेटर्स
नंबर्स कहा जाता है। अब 1 भी नंबर है, 2, 3, 4। अब हमने यहाँ जो चेंज हो रहे हैं ना, उनको n से ज़ाहिर करते हैं, यानी ये भी चेंज हो रहा है, ये भी 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये जो ना कि सेम है, यानी 2 का स्केयर लें 1, 4, 2 का स्केयर लें 4, 3 का स्केयर लें 9, 4 का स्केयर लें 16, तो हम यहाँ लिखेंगे n। अब जो ना कि हमारे पास 2 2 2 ही आ रहा है, यानी इसका ना जो नेचुरल नंबर है वो 2 ही है, तो हम इसके ऊपर स्केयर है जो चेंज हो रही होती हैं हमारे पास वैल्यू, वो n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास सेम आ रही हैं उनको स्केयर वो उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आगे जो है हम इसे कोमा लगा लेंगे, तो n जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, n बिलोंग कर रहा है, यानी ये मैंने आपको बताया था सिंबल बिलोंग कर रहा है किससे, n से। अब n क्या है वो मैं आपको n बता देता हूँ क्या है। हम अपने ये जहाँ हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इधर देखिए तो ये n लिखा हुआ है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, जो तरतीब के साथ वैल्यू जा रही होती है हमारे पास। दूसरे नीचे w है, द सेट ऑफ होल नंबर्स, z है द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह हमारे पास जो है वो है n है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं जी, n से, तो हम यहाँ लिख लेंगे n से बिलोंग कर रहा है, तो आगे एंड का सिंबल आएगा ये वाला एंड, और जो हमारे पास कर रहा है वैल्यू देखिए हमारे पास 1 से लेके 484 तक है। अब जिस तरह हमने किया कि 2 का स्केल लें, 4 का स्केल लें 2 तो 16 आता है, तो 5 का स्केल लें तो 25 आता है, 6 का स्केल लें तो 36 आता है। इसी के साथ अगर हम 7 का लें तो 49, इसी तरह बढ़ते जाए ना तो हमारे पास स्केयर बढ़ते जाते हैं। अब लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 484। अब हमने देखना कि 484 किसका स्केयर, सबसे आसान जो मेथड होता है ना इसका स्केयर निकालने वाला, इस पे अल्टर को ले लेते होते हैं। यानी किस तरह, अगर देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू, हम लिखते हैं अंडर रूट 484, अंडर रूट लेंगे तो जो इसका स्केयर वाली वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, यानी 22 है। अगर 22 का हम स्केयर लें तो ये देखिए 22 का स्केयर लें तो हमारे पास 484 आ जाता है। आसान मेथड होता है कि इनका वो जज़र ले लें, यानी अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास क्या वैल्यू है 22। अब हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ये देखें हमको 1 का होल का स्केयर 1 नहीं आया था। अब मैंने बताया कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम ज़ाहिर करते हैं सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स। बिटवीन कहते हैं दरमियान वाली वैल्यू, सिंबलाइज ज़ाहिर करती है दरमियान वाले जो डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इस सिंबल के ज़रिए हम लिख सकते हैं कहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो हम लिख सकते हैं 1। आगे ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, अब जो इसके नीचे जो हमने स्लैश डाली है उसको n है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी जो 1 2 3 4 तरतीब से हमारे पास तरतीब से आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको n इसलिए n प्रेजेंट करते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट पे 484 है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये स्केयर किसका है। 484 का हमने स्केयर लिया था कि 22 का स्केयर था, तो हम लास्ट पे लिख लेते हैं 22 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। दोबारा एक बार समझ लें कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसका स्केयर लेते हैं, अगर जिस तरह हर क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था तो इसको हमने स्केयर लिया है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। इसी तरह मैंने ये सिंबल्स आप याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजीली क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 8 16 और 256। अब ये देखें हमारे पास जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तरतीब के साथ ही 1 2 3, तो ये जो क्वेश्चन है
इसमें अगर आप देखें कि ये हमारे पास हर नंबर है और हर नंबर जो है यानी अगर 1 हो, इससे प्रीवियस जो नंबर होता है 1 है, 1 के ऊपर पावर 2 हो तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम हर नंबर की पावर 2 लगाएं यानी 2 की पावर 2 हो तो 4 आए, और 2 की पावर अगर 3 हो तो 8, 2 की पावर 4 हो तो 16, 2 की पावर 5 हो तो 32। इसी तरह यानी इनकी अगर पावर्स को बढ़ा दिया जाए, ये 2 था 1, सॉरी यहाँ 1 आया था, 1 1 ज़ार 1, 1 आएगा, तो इनकी सिर्फ पावर जो है 1, तो इनके सिर्फ पावर को चेंज करें यानी 1 2 3, सिर्फ 2 की वैल्यू यानी इसका नेचुरल नंबर 2 है, और इनकी सिर्फ वैल्यू को ये हमारे पास लेटर डिफरेंट थे और ये लेटर जो सेम थे। अब इस बार ये लेटर्स हमारे पास सेम है और ये डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर इसी तरह यहाँ देखें 2 की पावर 5 हो तो 32, 2 की पावर 6 हो तो हमारे पास 64, यानी इस तरह बढ़ते जाते हैं। हमारे पास जो टोटल वैल्यू है 256 है। तो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो करली ब्रैकेट आगे हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले करली ब्रैकेट है, तो आगे सच डैट मैंने आपको बताया था कि ये सच डैट है हर क्वेश्चन में यूज़ होना है, तो हम एक्स सच डैट लगाएंगे। ठीक है, तो जिकल अब हमारे पास प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें क्या था जी, जो हमारी जो ये वैल्यू थी वो एक ही थी, यानी इनकी जो पावर थी 2 ही थी। अब हमारे पास ये जो डिजिट होते हैं ना, ये 2 2 2 2, इनको हम 2 वैसे लिखते हैं, जो हमारे पास सेम होती हैं उनको वैसे लिखते हैं, और जो हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं यानी 1 2 3 4 5, इनको हम n से ज़ार करते हैं यानी नेचुरल नंबर से। तो अब हम देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ क्या आएगा, जो हमारे पास सेम वैल्यू है वो उसी तरह आएगी, जो हमारे पास चेंज हो रही हैं यानी नेचुरल नंबर n, तो हम उसको रिप्रेजेंट ऊपर वैसे ही कर देंगे। ठीक है, आगे कोमा, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो लिखते हैं, और ये बिलोंग कर रहे हैं किस वैल्यू से, हम देखते हैं, ये देखें बिलोंग किससे कर रहे हैं, एन जो है देखें दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एन नेचुरल नंबर से है 1 2 3, तो हम यहाँ एन लिख लेते हैं, अपने रिप्रेजेंट कर देते हैं एन। अब ये देखें आगे हमारे पास एंड, और जो हमारे पास ये देखें वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, मैंने आपको बताया 1 से, 1 का स्केयर लें या 1 को 1 से मल्टीप्लाई या चेंज हो रही है ना, 1 2 3 4 5, 1 का 1 लें तो 1 ही आता है, यानी 1 1 ज़ार 1, तो हमारे पास कहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है 1 से, तो हम यहाँ लिखेंगे ये सिंबलाइज लिखें जो हमारे पास लास्ट था, सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स, यानी जो दरमियान वाले डिजिट होते हैं उनको ज़ाहिर करती है ये वाली वैल्यू, यानी शुरू वाली वैल्यू लेकर और लास्ट वाली वैल्यू को, दरमियान वाली वैल्यू को सिंबलाइज करती है। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिहाज से हम ये लिख लेते हैं अपने जो सिंबलाइज है, तो इसका क्या है 1 से हमारे पास शुरू हो रही है, मैंने बताया कि 1 है, तो 1 लिखेंगे, जो सिंबलाइज हो रही हैं वो हमारे पास डिजिट क्या है, वो हमारे पास n है, जो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो सिंबलाइज हो रही हैं किस वैल्यू, अब ये वैल्यू हमारे पास 256 है, ये देखिए 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 64, और हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 128, और अगर हम 2 को 8 से दें तो हमारे पास 256 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर जो 8 है वो हमारे पास जो लास्ट इसका डिजिट है, यानी 1 और 8। अगर हमारे पास सिर्फ 2 और 8 होता तो हम शुरू में सिर्फ 1 लिखते, और 8 की जो पावर थी 3, तो हम सिर्फ इसकी पावर को ही 3 लिखते हैं यहाँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व करते हैं, अपनी जो हमारी करली ब्रैकेट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा जो सिंबल है सच डैट वाला। ठीक है, और आगे हमारे पास वैल्यू क्या है, ये देखें +-1 +-2 इसी के साथ तरतीब के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन सा, यानी x बिलोंग कर रहा है किस होल नंबर से, ये देखें 0 +-1 +-2 है, तो
अगर ये देखिए, हम देखें अपनी बुक में, तो ये W जो बिलोंग कर रहा है, सॉरी, ये Z जो है इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये इंटीजर जो है हमारे पास Z बिलोंग कर रहा है, ठीक है, X के साथ, यानी तरतीब के साथ वैल्यू जा रही है, तो Z कर रहा है, X हमारे पास किसके साथ बिलोंग कर रहा है, Z के साथ। आगे हम लिख लेंगे एंड, हमारे पास ये देखें लास्ट पे जो वैल्यू तक जा रही हैं कहाँ, प्लस और माइनस 1000 पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं जो हमारे पास ये वाले साइन है, सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास बिलोंग क्या हो रहा है, एक्स बिलोंग हो रहा है, हम एक्स लिखते हैं, प्लस माइनस, माइनस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है, ठीक है, माइनस यानी माइनस एक साइड पे 1 हो और एक प्लस का 1 हो, तो हमारे पास ये छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी होगी, और ये प्लस माइनस माइनस है, इसका प्लस माइनस है, इसका मतलब ये दो वैल्यू, यानी एक माइनस का 1000 है और एक प्लस का 1000 है। जो छोटी वैल्यू है वो हमने शुरू में लिखनी है, यानी यहाँ हमारे पास लिखना है माइनस का 1000, यानी छोटी वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास प्लस का 1000 आएगा, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये देखिए, हम सबसे पहले अपनी कर्ली ब्रैकेट डाल लेते हैं, तो हमारे पास ये सच एज़ का जो सिंबलाइज है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इक्वल टू, हमारे पास ये देखें 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, यानी ये देखें 6 हमारे पास 6 एन हो, यानी नंबर जो है हो, तो हमारे पास क्या है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 आर 6, 6 को 2 से करें तो 12, 6 को 3 से करें तो 18, यानी ये जो हमारे नंबर है इनको बढ़ाएं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो चलती जा रही है, यानी हम 6n लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 6n, ठीक है। तो अब हमारे पास जो n है, n किससे बिलोंग कर रहा है, हम इधर अपनी बुक पे देखते हैं, n हमारा बिलोंग कर रहा है 1 2 3, यानी जो तरतीब के साथ चल रहे हैं ये n से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं n जो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आगे एंड, तो हमने सबसे पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ है, हमारे पास बिलोंग हो रहा है ये n, ये जो डिजिट है हमारे पास n के साथ बिलोंग हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं n सिंबलाइज। हमने 6 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, तो हम लिख सकते हैं 1। अब जो हमने देखना कि डिजिट किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 120 आ जाता है। अब ये 6 को हमने किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 करें तो 60 आता है, और अगर हम 6 मल्टीप्लाई 20 करें तो 6 मल्टीप्लाई 20 करें तो 120 आ जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास 20 है, इसकी जो लास्ट वैल्यू, यानी 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आ जाता है, ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 5 करते हैं। हम सबसे पहले अपनी कर्ली ब्रैकेट 4 रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो सच डैट का ऑप्शन है, सच डैट, ठीक है, इक्वल जो हमारे पास वैल्यू है, ये देखें आप गौर से, तो 100 है, इनमें 2 प्लस करें तो 102, इनमें 2 प्लस करें तो 104, यानी इस तरह 2 ऐड करते जाएँ तो हमारे पास वैल्यू आगे बढ़ रही है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 100 प्लस 2n, यानी किस तरह इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ जी, ये देखें 100 प्लस 2n है हमारे पास, अगर हमारे पास 100 प्लस 2 है तो इसमें अगर 1 हो तो 100 प्लस 2 1 आर 2, इनको ऐड करें तो 102 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
102 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास हो 100 प्लस 2 है, तो यहाँ 1 की जगह हमारे पास 2 हो, तो 100 प्लस 2 2 ज़ार 4, इनको ऐड करें तो 104 आ जाएगा। इसी के साथ यानी हमारी वैल्यू चलती जा रही हैं। और 100 है हमारे पास, 100 से पहले वैल्यू क्या होती है? अगर हम करें जी 100 है हमारे पास, 100 प्लस n 2, और n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जी? 100 प्लस 2 n की पावर हो 0। तो हम लिखेंगे 100, जब भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही होती है वो, प्लस मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो हमारे पास 100 आ गई। ठीक है, 100 वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2n है, तो हमारे पास जो n है, ये जो हमारे पास n चलता आ रहा है, n ये किससे बिलोंग कर रहा है? बुक से देखते हैं। n जो बिलोंग कर रहा है, ये देखिए वैल्यू किस तरह हमारी 100 w से, ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, और 0 से स्टार्ट होती होती w द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी w 0 से लेकर आगे वैल्यू चलती जा रही हैं। हमने 0 से 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। तो हम सबसे पहले इनको लिख सकते हैं 0 है, इसका मतलब कि हमारे पास जो 100 से पहले वैल्यू थी वो 0 थी। ठीक है, तो हम ये बिलोंग कर रहा है w से, मैंने आपको दिखाया था होल वर्ड्स है। तो एंड हमारे पास जो सिंबलाइज का ऑप्शन है, सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स, तो ये लिख लेते हैं हम, सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है n से, जो नंबर हैं इसके नंबर। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 100 से पहले शुरू में हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखें शुरू हमारे पास होल वर्ड्स है, होल वर्ड्स से कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू हो रहे हैं, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास है 400। अब कब किस तरह हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे? यानी 100 है प्लस 2, अब n की जगह हम कौन सा डिजिट करें कि हमारे पास 400 आ जाए? अगर हम 150 करें तो 100 वैसे ही प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 300, इनको प्लस करें तो हमारे पास आता है 400, यानी हमारे पास 150 डिजिट है। तो इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 150 होल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ऑफ, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए मेथड कर रहा हूँ, आपका आंसर सिर्फ यहाँ तक ही है, आपने सिर्फ यहाँ तक ही करना है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 करते हैं। 6 किस तरह कि हम सबसे पहले अपनी कर्ली ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, सच डैट अब इक्वल टू, अगर आप गौर करें तो ये हर डिजिट स्केयर है 2 का, यानी 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 3 को अब ये देखें 3 की पावर n हो, तो अगर 3 की पावर n हो 1 हो तो 3, और अगर हमारे पास 3 की पावर हो 2 तो 9, और इसी के साथ अगर हमारे पास 3 की पावर हो 3 की पावर हमारे पास 3 हो तो हमारे पास आता है 27, 3 की पावर 4 हो तो हमारे पास आता है 81। यानी ये हर पावर जो ये देखें हमारे पास 1 2 3 और 4 ये चलते आ रहे हैं, यानी ये फिक्स नंबर है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। यानी जो n है, जो तब्दील होती है मैंने अभी बताया कि वो n होते हैं, और जो फिक्स होते हैं वो हमारे पास वैसे ही उसी तरह लिख लेते हैं। इसका मतलब हम ये वैल्यू लिख सकते हैं इसको 3n। ठीक है, तो हमारे पास हमने बयान किस करना है? n हमसे किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से। होल नंबर से किस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है होल नंबर की 0 1 और 2 है, ये होल नंबर w से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 1 और 2 है, यानी चलती जा रही है। तो आगे
ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। हमने अगर ये देखें 3 है, 1 है, 1 से पहले भी तो कोई वैल्यू थी ना, तो 1 से पहले हमारे पास क्या वैल्यू होगी, यानी कि 3 की पावर अगर 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। किसी भी डिजिट की वैल्यू 0 हो तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। कोई भी चाहे हो 4 हो 9 हो कोई भी हो, उसकी वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू थी वो 0 थी, फिर 1 2 3 इस तरह, यानी इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा होल इंटीजर है, ठीक है। तो हमारे पास आगे उन्होंने वैल्यू हमने लिमिट तक बताई नहीं कि कितनी वैल्यू कहाँ से लेकर कितनी है, तो इसी लिहाज से हम सिर्फ क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व कर देंगे बस, क्योंकि अगर वो हमें लिमिट बताता तो हम सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स का जो हमारे पास सिंबल था वो लगाकर इनकी पहली और लास्ट वाली वैल्यू ज़रूर लिखते। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने सबसे पहले अपनी करली ब्रैकेट्स डालेंगे हम, फिर सच डैट का सिंबल्स और इक्वल टू। अब अगर हम गौर करें तो हर डिजिट जो है वो 100 पे डिवाइड हो रहा है, यानी 1 बाय डिवाइडेड 100 100 आएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 50 आएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, 5 पे करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 पे करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यानी हर डिजिट पे 100 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट डाल के सच डैट का ऑप्शन डाल के आगे हमारे पास आएगा इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। बस ये क्वेश्चन इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 2 ज़ार 12, 6 को 3 से करें 6 3 ज़ार 18, यानी इस तरह चलता जा रहा है। तो इसी तरह हम इसको भी करेंगे ना, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15, यानी इस तरह चलता जा रहा है। तो हम अपनी करली ब्रैकेट सबसे पहले यूज़ करते हैं, सच डैट का सिंबल्स इक्वल। अब हमारे पास क्या है 5 है, तो फ़र्ज़ करें 5 की पावर हमारे पास n है नेचुरल नंबर, तो 5 की पावर हमारे पास 1 हो तो 5 की पावर 2 हो तो हमारे पास 10 और 5 की पावर 3 हो तो 15, यानी इसी तरह हमारे पास चलती जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो अब हम देखें हमारे पास ये देखें ये जो नंबर है ये एक जैसे है, तो हम और जो हमारे पास चेंज हो रही हैं इसकी वैल्यू पावर्स है, तो जो हमारे पास एक वैल्यू आती है यानी एक जैसी हम उसे उसी तरह लिखते हैं, जो हमारे पास वैल्यू चेंज होती है यानी इनकी पावर, तो उनको n से ज़ार करते हैं, ठीक है। तो हम कोमा लगाएंगे, हमारे पास जो n है n किससे बिलोंग कर रहा है हम देखते हैं। हमारे पास वैल्यू जो शो हो रही है 1, ये देखें जो हमारे पास वैल्यू बिलोंग कर रही हैं 1 2 3 यहाँ से चल रही हैं, तो नेचुरल नंबर यानी n से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी देखें 1 2 3 4 तरतीब के साथ जा रही थी, इसलिए हमारे पास ये क्या है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड तो ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ है, यानी हमारे जो हमने सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स का हमारे पास सिंबल था, यानी ये वाला हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो हमारे पास दरमियान में हो रहा है नंबर, यानी जो हमारे पास डिजिट है n को बिलोंग किया था। अब हमारे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई है, यानी हमने 1 से शुरू की है, लास्ट पे 100 था, और अब हम 100 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास, हम 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। जैसे 5 4 ज़ार 25 था, 5 5 ज़ार हमारे पास आएगा 25। इसी तरह ये वैल्यू बढ़ाएं तो तकरीबन 5 की पावर हम 20 करें तो हमारे पास 100 आता है। ये देखें
5 की पावर हम 20 करें तो 100 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जो पावर है नंबर, वो हम लिख सकते हैं यहाँ 20, करली ब्रैकेट बंद। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हम इसका भी सबसे पहले हम अपनी करली ब्रैकेट्स डालते हैं, सच डैट का सिंबल्स। आगे हमारे पास इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास -100 है। क्वेश्चन है द सेट ऑफ आल इंटीजर्स बिटवीन -100, 100 एंड 1000। तो उन्होंने कहा इनमें से इंटीजर्स जो है वो कौन कौन से, सेट इंटीजर का सेट कौन सा है। तो अगर हम देखें, हम ये है तो हम लिख सकते हैं जी हमारे पास जो x है वो बिलोंग कर रहा है किससे, z। ये देखें x बिलोंग कर रहा है, अगर हम अपनी बुक पे आए तो उन्होंने कहा दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, वो क्या है, z। तो इधर भी आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू शुरू होती है 0, 1 और 2। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। 0, 1, 2 है तो हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये z से शुरू हो रही हैं तो हम लिखेंगे z। एंड अब हमारे पास है वैल्यू जो है हमारे पास बिटवीन, सिंबलाइज बिटवीन नंबर्स हैं उसका। अब x हमने किया हुआ है जिससे s से ये डाल लेते हैं इसके सिंबल। तो हमारे पास ये देखें लास्ट पे अब एंड है, सिंबलाइज का मैंने ऑप्शन डाल दिया, यानी उसका जो सिंबल डाल दिया है। तो लेकिन इनके नीचे हमने लाइनें नहीं लगाई, वो क्यों। अब देखिए उन्होंने क्या है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, यानी दरमियान वाले। और जो मैंने आपको बिटवीन जी में दिखाए थे इसके इंटीजर नंबर, वो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके नीचे लाइनें किस लिए लगाई, जब हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कोई वैल्यू हो, वो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3 से, इसी तरह 100 पे जाए, 100 या 10 पे जहाँ भी जाए। तो ये हमारे पास वैल्यू होती हैं। इनके नीचे हम अगर वहाँ यहाँ हम 1 ही लिखें और लास्ट पर 10 ही लिखें तो इसके दरमियान में नीचे जो हम लाइनें लगाएंगे। और अगर हमारे पास वैल्यू हो, यानी हमारे पास वैल्यू 1 से 2, 3, 10 है तो इसको हम लिखें 2 से लेकर 9 तक, यानी इनके बिटवीन वाली वैल्यू को लिखें। तो फिर हम इनके दरमियान में, उन्होंने बिटवीन वाली वैल्यू पूछी है तो हम इनके नीचे लाइनें नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हम उसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिख देंगे, यानी 100 जो इसकी बिटवीन में वैल्यू है एंड 1000, लाइनें नीचे नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिटवीन की वैल्यू पूछी है इसलिए हम लास्ट पे 1000 लगा देंगे। ये इसी के साथ हमारे पास सम कंप्लीट हो गया है। अगर किसी की कन्फ्यूजन हो बराए मेहरबानी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे भाई नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ आपके 2-2 बार नियत से अगर आप बैठें प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरा कहना है कि सिर्फ आप 2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको पेपर्स तक नहीं भूलने वाले। अल्लाह हाफ़िज़।